नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 31 जनवरी 2021 पेपर 1 के सीडीपी के प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन 1 है सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन 2 है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ऑप्शन 3 है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ऑप्शन 4 है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन 3 है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन 4 है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन 2 है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन 3 है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन 4 है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन 1 है अति सक्रियता। ऑप्शन 2 है असतर्कता। ऑप्शन 3 है कम परिज्ञानता। ऑप्शन 4 है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन 1 है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन 2 है अनुकरण नकल और दोहराना। ऑप्शन 3 है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। ऑप्शन 4 है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऑप्शन 2 है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन 3 है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ऑप्शन 4 है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन 1 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 2 है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन 3 है बच्चे को दंड देकर। ऑप्शन 4 है प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है शर्मिंदगी बच्चों को। ऑप्शन 1 है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन 2 है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन 3 है का संबंध से का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन 4 है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन 1 है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन 2 है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहते हैं, ऑप्शन 3 है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन 4 है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन 2 है असफलता अनियंत्रित है, ऑप्शन 3 है योग्यता सुधार्य है, ऑप्शन 4 है योग्यता अटल है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 योग्यता सुधार्य है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन 1 है बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन 2 है अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन 3 है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ऑप्शन 4 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2 अन्वेषण और संवाद राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन 1 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ऑप्शन 2 है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, ऑप्शन 3 है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन 4 है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है 1 नंबर संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ऑप्शन 2 है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, ऑप्शन 3 है उच्च उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन 4 है निम्न उत्तेजना उच्च भय। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 संतुलित एक बैलेंस उत्तेजना और कोई भय नहीं, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ऑप्शन 2 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन 3 है केवल आनुवंशिकता पर, ऑप्शन 4 है केवल पर्यावरण पर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक विकार, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन 4 स्व नियमन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 4 स्व नियमन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 4 अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। 17 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन 1 लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ऑप्शन 2 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन 3 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन 4 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 3 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रगतिशील कक्षा में
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रथागत, ऑप्शन 2 है अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 है प्रथापूर्व, ऑप्शन 4 है प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 प्रथागत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 1 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 2 विकास बहुआयामी होता है राइट आंसर है। 25 है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 है समतुलीकरण, ऑप्शन 3 है सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन 4 है गुणारोपण। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक उपकरणों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 2 एस्कीमा या मनोबंध राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। 27 का ऑप्शन 2 राइट आंसर है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। 28 का ऑप्शन 1 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है राइट आंसर है। 29 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। 29 का ऑप्शन 3 सामवेदिक मूर्त अमूर्त राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। 30 का ऑप्शन नंबर 2 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है राइट आंसर है।